हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में मैं अनस्वा आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा आपके लिए लाती हूँ कुछ अनोखा, इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव। लेकिन आज जो है मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में है। और ये बहुत हद तक मेरे एक पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि शायद आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगे, या फिर आप लोग अब इसके साथ में अपने आप को या अपने एक्सपीरियंसेस को रिलेट कर सको। मैं बात करने जा रही हूँ पिछले दिनों कुछ वीडियोस में बात करते हुए। एक्चुअली मैंने आपको शायद बताया था या नहीं बताया था, लेकिन मैं आप लोग अगर मेरे वीडियोस को देखते हैं या शॉर्ट्स को फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा भगवान में मानती हूँ। और उसके साथ ही मैं नेगेटिव एनर्जीज़ को भी मानती हूँ। नेगेटिव एनर्जीज़ मतलब आप लोग समझ गए होंगे, भूत पिशाच आत्मा। और मैं बिलीव करती हूँ कि आत्मा जो होती है वो हमेशा बुरी नहीं होती है, अच्छी भी होती है, जो हमेशा हमारी मदद भी करती है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए हैं बचपन से, जिसकी वजह से मैं बिलीव करती हूँ, मैंने सुना है। टचवुड जो एक्सपीरियंसेस मैं अभी आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, पता नहीं शायद आप डरोगे नहीं डरोगे, या फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि डरना नहीं चाहिए। लेकिन अगर मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेके आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ में रिलेट कर सको तो आई थिंक कि ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करती हूँ। एक्चुअली बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, तो ऑब्वियसली मैं ये बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ में लेके आऊँगी, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं शुरुआत करती हूँ मेरे सबसे जो पहले एक्सपीरियंस है उसके बारे में। जब एक्चुअली ये बचपन से जो है, बचपन से मुझ में ये सेंसेस नहीं थे। जैसे ही मैं बड़ी होती गई ना तो मुझ में ऑब्वियसली जो है सेंसेस मेरे और ज़्यादा एक्टिव होने लगे, जो मेरी फीलिंग्स है सेंसेस है। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई ये चीज़ों के साथ मेरा जो है रिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, और मैं बहुत ज़्यादा जो है फील करने लगी इन चीज़ों को। तो मैं आपके साथ में जो भी एक्सपीरियंसेस शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे पर्सनल लाइफ में हुआ है, मेरे साथ हुआ है, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। तो ऑब्वियसली मैं अभी आपके साथ में वो शेयर करूँगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए लाती रहती हूँ ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियोज़। और अगर आपको लगे कि ये जो वीडियो है वो आपके किसी की पहचान के किसी को मदद कर सकती है या आपके लिए यूज़फुल रहा, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जहाँ पे मैं अपनी पहली लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में आपसे बोलना चाहूँगी। तो मैं बात कर रही हूँ जब मैं मैं जिस घर में अभी रहती हूँ उसके अलावा भी हम लोगों के और एक जगह पे हम लोग रहने के लिए गए थे। तो वहाँ पे जो है हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि कुछ अलग टाइप का जो है एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा अलग है। एक्चुअली वो वाला जो घर था ना वो पापा के जॉब की वजह से उसमें रहना पड़ रहा था हम लोगों को। तो वहाँ पे जब हम लोग गए तो हम लोगों को पता चल रहा था कि एक्चुअली जो है वहाँ पे पास ही में ना एक को फील्ड है, एक बहुत ही बड़ा फील्ड है। और वो फील्ड को पार करके फिर इनकम टैक्स ऑफिस का जो है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स के क्वार्टर्स हैं। तो हम लोग जो है वहाँ पे रहते थे, और मैंने वहाँ के जो लोकल्स थे, हम लोग तो नए नए गए थे, तो वहाँ के जो लोकल्स थे वो लोकल्स बोल रहे थे कि वो जो हम लोग के घर के जस्ट एक घर बाद ही वो फील्ड था। तो जो फील्ड था वो एक्चुअली पूरा पूरा उसमें सिर्फ कुछ पेड़ के अलावा और कुछ नहीं था। और वहाँ के लोकल्स का कहना था कि वहाँ पे आत्माओं का वास है। और जो भी एक्चुअली वो जो फील्ड है एक शॉर्टकट है दूसरे एरिया में जाने का। तो बहुत सारे लोकल जो है उस फील्ड से आते जाते थे अपने काम के लिए। लेकिन इस दौरान उनके साथ में ऐसा कुछ हुआ जैसे कि किसी को आत्मा ने पकड़ लिया, उसको फिर तांत्रिक वगैरह बुला के उसको छुड़ाया गया। किसी ने बहुत कुछ देख लिया,
और उस फील्ड में जो बड़े बड़े पेड़ हैं, उस पेड़ पे बहुत कोई लोग सुसाइड भी कर चुके हैं। तो ये सब जो है, मैं बोलते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ये सब वहाँ पे होता था। तो वहाँ के लोकल्स ने क्या किया ना, धीरे धीरे वहाँ से आना जाना पूरा बंद कर दिया। वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था और आए दिन वहाँ पे सुसाइड के केसेस भी होते रहते थे, मिलते रहते थे। कोई पेड़ पे अपने आप को लटका लेता था, विच इज़ वेरी पेनफुल एंड पैथेटिक। अभी तो ये सब बंद हो गया है, लेकिन वो जो प्लेस था ना, वो बहुत ही मतलब अजीब टाइप का प्लेस था। और पता नहीं, मैंने भी वहाँ पे बहुत कुछ सेंस किया है। तो मैं आपसे बात कर रही हूँ 2002 के बारे में। 2002 जब साल था, उस टाइम पे मैं स्कूल में पढ़ती थी। वहाँ पे जो है एक लोकल रहते थे, वो बहुत बीमार थे, बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। और उनको जो है अलग से एक शेल्टर करके, उनको कुछ अलग सा कुछ मतलब गलत बीमारी हो गया था, तो उनको अलग से ना अलग से एक बेड लगा के उनको बाहर सुलाया जाता था। अच्छे से उनको शेल्टर वगैरह उनको करके दिया गया था, लेकिन उनको बाहर रखा जाता था। तो अभी जो वो उनका बहुत एज हो भी गया था, लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली थी कि वो 2 दिन से ये बोल रहे थे कि मैंने किसी को देखा है। कोई एक लेडी है, मेरा मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी भी। कोई एक लेडी है जो सफ़ेद साड़ी पहन के, बड़ा सा लाल बिंदी पहन के मुझको बुला रही है, मुझको लेने के लिए आ रही है। और वो ऐसे बड़बड़ाते रहते हैं कि वो लोग मुझे लेने के लिए आ गए, वो लोग मुझे लेने के लिए आ गए। और उसके ठीक 2 दिन बाद वो जो दद्दू थे, वो जो एजेड पर्सन थे, बहुत उनका एज था, उनका देहांत हो गया। तो उसके बाद में भी, उनके मतलब जाने के बाद भी, उनके जो रिलेटिव्स वहाँ से आते जाते थे, उन्होंने सुना है कि वहाँ पे तब भी उनकी आवाज़ जो है, कराने की आवाज़, या वो लोग सुन पाते थे। विच इज़ क्या बोलूँ मैं अभी, बता नहीं सकती। लेकिन ये सच है, और ये सब मैंने भी मतलब थोड़ा बहुत सुना है। तो इसीलिए मुझको उस टाइम पे जो मुझको लोकल्स के द्वारा पता चला कि अगर कभी ऐसे सुनने मिल जाए तो कभी उसका रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। अगर कोई साया दिख जाए तो उसको दिखाना नहीं चाहिए कि आप समझ रहे हो कि वहाँ पे वो है, या फिर आपको किसी तरीके से उसका प्रेजेंस का एहसास है। ये कभी भी नहीं शो करना चाहिए। तो मैंने भी कुछ सुना है, पायल की आवाज़ वगैरह हमेशा ही आती रहती थी। और सिर्फ मैंने नहीं, वहाँ के लोकल्स ने ये बहुत ज़्यादा जो है ये विटनेस किया है। और उसके साथ ही साथ उसके कुछ दिनों बाद, लाइक 1-2 साल बाद, 2004 में भी और भी एक एजेड आदमी थे। वो उनके जैसे बीमार नहीं थे, लेकिन अचानक से वो जब बीमार हुए 1-2 दिन के अंदर, वो भी वही बड़बड़ा रहे थे, मतलब तकलीफ़ के टाइम पे, कि वो आ गए हैं मुझको लेने, वो आ गई है मुझको लेने। उनको भी वो सेम लेडी दिख रही थी। और उसके भी 2 दिन 3 दिन के बाद जो है, वो वाले भी जो अंकल थे, उनका भी देहांत हो गया। तो ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे। और उसके पहले तो जो जिसको जिसको आत्मा ने पकड़ा, ये वो सब मैंने देखा नहीं। मैंने बस सुना है कि वहाँ पे लोगों को वो फील्ड से जाते थे तो वो आत्मा पकड़ लेती थी। तो मैंने ये सब सुना है, लेकिन जो मैंने देखा है वो आपके साथ में शेयर किया। और उसके बाद में जो है, ऑब्वियसली वहाँ पे जितने दिन मैं रही, पायल की आवाज़ वगैरह सब कुछ मैं सुन पाती थी। साथ ही साथ जो है, आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ के जो लोकल्स हैं ना, वो हमेशा वहाँ पे पूजा पाठ ये सब वगैरह, वहाँ पे हमेशा धूप बत्ती दिखाना, ये सब हमेशा करते रहते थे, ताकि ये सब जो पावर्स हैं, ये कभी भी ज़्यादा ओवर पावर्ड ना हो जाए। क्योंकि वहाँ के लोकल्स ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते थे, और मैंने भी इस चीज़ को देखा है। मेरे पेरेंट्स ने कभी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन वो लोग भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं जानते थे, मानते थे। तो कभी भी इस चीज़ को लेके उन्होंने कभी भी ओवर स्मार्ट होने की कोशिश नहीं की। और एज़ यूजुअल मैंने तो बिल्कुल नहीं की, क्योंकि मुझे तो लिटरली फ़ील होता था। मैं जब अपने पेरेंट्स को बोलती थी कि ऐसा फ़ील हो रहा है, तो मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि ठीक है, तुम चुपचाप अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, और यही हमारा अभी जो एनवायरनमेंट है ऐसा ही है, और फ़िलहाल हमको यही रहना है, तो तुमको इसी
एनवायरनमेंट में जो है तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। और अगर कभी ऐसा कुछ तुमको लगे कि बहुत ज़्यादा अटपटा है, भगवान का नाम ले लो या भगवान को मान लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो। तो मैं यही सब जो है सब तरीके अपनाती थी, और जिससे से मेरी स्पिरिचुअल लाइफ भी स्टार्ट हुए। और उससे भी मेरा वहीं से 2002 में ही मेरा ये बिलीव भी आया कि आत्माएं होती हैं, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। क्योंकि यहाँ पे मैं जिन आत्माओं की बात कर रही हूँ, देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा बुरी या ख़राब नहीं थी। जिसका जिस टाइम आया उसको वो लेने के लिए आए थे, और उन्होंने जो जाने वाले थे वो उन्होंने उन आत्माओं को जो है विटनेस किया है, जो कि बहुत ही नॉर्मल बात है। क्योंकि मैंने पहले भी किसी और से भी सुना है कि ऐसा होता है एक्चुअली, सब मतलब जो जाने वाला होता है उसको दिखता है। तो एनीवेज अभी तो फ़िलहाल जो है ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था बचपन से लेके। और उसके बाद मेरे और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ में डिस्कस करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।